वेट कर लीजिए, कितने थोड़ी के बाद हम लोग ज्वाइन किए हैं। साक्षी राज, आपका रोल नंबर एंड आईडी मेंशन नहीं है। लास्ट टाइम हम लोग रूट्स पे क्वेश्चंस कर रहे थे ना। आदित्य ने ज्वाइन किया है, उसने कुछ क्वेश्चन शेयर किया था, आपको सॉल्व करके ट्राई करो तो देखो तो जरा बनेगा। क्वेश्चन है, the first question is how many two digit numbers or numbers, because member इसमें काउंट हो सकता है, satisfy this property, the last digit means यूनिट डिजिट, और दो डिजिट का नंबर है तो वन सेंटेंस दो ही होगा। of a square of two digit number is 8. बता सकते हैं कोई? हमारे पास टू डिजिट नंबर्स की हम बात कर रहे हैं, और टू डिजिट में जो हमारा लास्ट डिजिट है, दैट मीन्स यूनिट डिजिट जिसको हम बोल रहे हैं, वो स्क्वायर का है, स्क्वायर फॉर्म कर रहा है मतलब, और उसका जो डिजिट है दैट नंबर, लास्ट नंबर इज 8। यूनिट डिजिट जो है वो 8 है और स्क्वायर फॉर्म कर रहा है। ऐसा कितने नंबर्स होंगे? सॉल्व हो सकता है, देखो तो बताओ तो कैसे होगा। सॉल्व नहीं करना इसको, तो बस हमें टर्म्स में चेक करके देखना है। टू डिजिट नंबर्स की बात कर रहा है, आपका कहाँ से शुरू होगा? 10 to 99, यही आपका टू डिजिट नंबर है। बाकी सारे आपको वन डिजिट नंबर मिल जाएंगे, नहीं तो थ्री डिजिट हो जाएंगे। तो 10 to 99 में ऐसा कोई डिजिट, ऐसा कोई नंबर है जिसका वंस 8 हो और वो स्क्वायर हो, और स्क्वायर भी टू डिजिट नंबर का स्क्वायर हो? ऐसा कोई नंबर है? काउंट करके देख सकते हो। पहले कलेक्शन बना लो सारे ऐसे डिजिट्स जिसका वंस 8 हो। दैट मीन्स अगर 10 से शुरू करें तो 10 के बाद आपका 18, 28, 38 इस तरह का नंबर्स आ जाएगा। सारे नंबर्स का कलेक्शन ही पहले कर लें, फिर चेक कर लेंगे क्या आता है। 18, वंस आपका 8 है। नेक्स्ट इज 28, नेक्स्ट इज 38, नेक्स्ट 48, 58, 68, 78, 88 और 98। इतना ही नंबर होगा जिसका वंस 8 है। बाकी सारे नंबर्स तो होंगे नहीं, टू डिजिट नंबर है
और वंस की जगह पे 8 है। सो बताओ जरा इसमें से कौन सा है जो स्क्वायर रूट स्क्वायर है। क्वेश्चन आप चेक कर सकते हो वापस से। टेल मी द आंसर। How many two-digit numbers satisfy this property? The last digit of the square of two-digit number is 8. बता सकता है कोई? The square of two-digit number is 8. कोई नहीं? सबको स्क्वायर फॉर्मूला याद है? सॉरी, स्क्वायर का सारा का वैल्यूज याद है? स्क्वायर टू डिजिट का स्क्वायर है, मतलब 10 के बाद का सारे का स्क्वायर होना चाहिए। 10 का स्क्वायर निकालोगे, 12 का निकालोगे, 11, 13, 14 जितने भी नंबर्स हैं सबका स्क्वायर निकालना है। और जो स्क्वायर आ रहा है वो उसका यूनिट डिजिट 8 हो। नहीं, किसी को आवाज नहीं जा रही मेरी? आ रही है मैम। बताओ क्या होगा? बताइए क्या होगा इसका आंसर? फर्स्ट ही क्वेश्चन का आंसर मैंने पूछा था। तो मैम अभी फोर्थ छोड़ देता हूँ, बाद में बनाता हूँ, पहले फर्स्ट बना देता हूँ। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो है नहीं। टू डिजिट का स्क्वायर कितना भी स्क्वायर करोगे 100 के नीचे ही स्क्वायर जो जा रहा है उसको हमें देखना है। और ऐसे कौन से नंबर्स जिसमें लास्ट डिजिट 8 आ रहा है?
लास्ट डिजिट 8। फोर का y का वैल्यू 0 और 5 होगा। 0 और 5। यस मैम। 0 क्यों होगा? 5 होगा मैम, सीधे 5। y इज इक्वल टू, मतलब कि निकालेंगे तो y से माइनस 5, y इज इक्वल टू 0। हाँ y बाहर रखेंगे, फिर y माइनस 5, हाँ। y इज इक्वल टू 0 5। यस मैम। इसमें सिंपली फॉर्मूला होता है, अगर स्क्वायर रूट है सारा तो जो भी डिजिट हो और इनफाइनाइट तक जाए, कंडीशन यही है, इनफाइनाइट तक जाए तो उसका वैल्यू वही डिजिट होता है जो आपका है अंदर। 5 होगा मैम। 5 होगा सिंपली। मैम 5 तो होगा Yes. मैम, लेकिन मैम सबसे इजीएस्ट वे में मैम इसको ऐसे निकाल सकते हैं, क्यों ना दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया जाए, बाई का स्क्वायर कर दिया जाए और 5 को कॉमन लेकर √5 बाई का स्क्वायर कर दिया जाए। √5 बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। √5 बाई क्यों आएगा, डिवीजन में क्यों आएगा यहाँ पे? क्योंकि मैम y इक्वल टू पूछा गया है, तो आंसर भी तो y इक्वल टू 5 ही होना चाहिए। तब स्क्वायरिंग बोथ साइड हो जाएगा तो इसका 5 आंसर आएगा। तो वैसे भी करोगे तो भी तो रिजल्ट वही आएगा ना। और वैसे भी हर जगह हमें वो सॉल्यूशन करने की तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपके पास अगर मान लीजिए सेम पैटर्न है, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, मान लो एक पर्टिकुलर 5 के लिए तुम सॉल्व कर रहे हो और पता है इस केस में ये आ रहा है 100√5 अप टू आप इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, किसी एक क्वेश्चन को y से सॉल्व कर लें, y इज इक्वल टू जो आप स्क्वायर कर रहे हो, y स्क्वायर कर लिया सॉल्व, आपके पास 5 आ गया, दिस इज 5x। इसका तो सिंपल वैल्यू है, ये आप √x को 5 कंसिडर कर, मतलब x कंसिडर कर लो, सो दिस इज 5x। यही टर्म है ना आपका, या फिर y ही ले लो, y ही हमारे पास है, y के टर्म में है, सो सिंपली ये कैंसिल, y इज इक्वल टू 5। यस मैम, तो यही तो मैम उस दिन भी मिसिंग टर्म वाला क्वेश्चन था मैम। मिसिंग टर्म कहाँ है इसमें आदित्य? इसमें तो बस मैम इसमें मिसिंग टर्म जो डॉट डॉट आप देख रही हैं वो मिसिंग टर्म ही है। हाँ ये मिसिंग टर्म है। फाइनाइट टर्म बता रहा है। हाँ ये मैम इनफाइनाइट टर्म नहीं दिया क्वेश्चन में, अगर इनफाइनाइट रहता तो मैं इसको यहाँ पे इनफाइनाइट का सिंबल डालता। अच्छा ये डॉट डॉट क्या मीन कर रहा है? 3 ये मीन कर रहा है मैम, ये कर रहा है, ये जो आप कुछ नहीं बोल रही थी, क्या बोल रही थी, मिसिंग टर्म। हाँ मिसिंग टर्म, ये मिसिंग टर्म ब्लैंक है। मिसिंग 3 यस वैल्यूज मैम। कैसे हो सकते हैं? मिसिंग में ये डॉट डॉट टर्म देगा तो यहाँ पे आपके पास अंडर रूट रहेगा, टर्म्स रहेगा, कैसे ऐसे मिसिंग टर्म कैसे समझ रहे हो तुम? मैम यहाँ पे ब्लैंक तो मैंने छोड़ दिया। ब्लैंक, ये अगर डॉट डॉट आपको टर्म दे रहा है दैट मीन्स ये कंसेक्यूटिवली इंक्रीज कर रहा है, जैसे आप नहीं लिखते हो नंबर 1 2 3 4 लिखते हो ना, यस मैम। इनफाइनाइट नहीं लिख दिया, मान लो यहाँ पे लिखा, आप लिख रहे हो 1 2 3 4 इस तरह कंसेक्यूटिवली लिखते चले जा रहे हो, आगे नहीं लिखा, दैट से डॉट 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 डाल दिए, वो है ना। पर मैम यहाँ पे रूट है इसलिए कंजिक्यूटिव, मैंने मुझे लगा कंजिक्यूटिव नहीं है क्योंकि बीच में रूट आ रहा है, उसके बाद कंजिक्यूटिव है। नहीं वही टर्म आपका ये रिपीटेड ही है। फर्स्ट का बताइए इस केस में क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर किसी के पास नहीं है, ये तो सिंपल नंबर सिस्टम जिसको पता है वो अच्छा। मैम इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा ही नहीं। हाँ होगा ही नहीं, क्योंकि आप जो भी टर्म लेते हैं, मान लो 1 का हम लोग जहाँ से नंबर शुरू कर रहे हैं 110 डिजिट से शुरू करें मान लो, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाता है, तो बचा के आपको टिल 9 तक ही स्क्वायर करना है। सो 1 का स्क्वायर करोगे 2 3 4 5 6, 6 का स्क्वायर 36 जा रहा है, 4 7 इसी तरह कंसेक्यूटिवली करते चले जाओ, जितना भी स्क्वायर टर्म हो, ऐसे भी आपने याद भी किया होगा जितना, उतना टर्म तो सबको याद होगा। सब ऐसा है जिसको 99 से नीचे तक का रूट स्क्वायर याद ना हो, ऐसा तो कोई भी नहीं होगा। 110 रूट जाता है 100 आपका, 10 का अगर स्क्वायर करते हो, 9 का करोगे क्या आ रहा है 81, सो 81 यस मैम। का यूनिट टर्म तो डिजिट आ नहीं रहा,
उससे पहले जाइए, जितने भी नंबर्स लेंगे, या फिर आप ऐसा कर लो जो मैंने आपको लास्ट जो अभी बताया था कि यूनिट डिजिट 100 से नीचे की बात कर रहा है ना, तो यूनिट डिजिट जितना है कलेक्शन बना लो, 18 बना लो, 28 बना लो, सारे नंबर्स मिल गए। आपको कहीं भी दिखेगा 38, 48, 58, ये सारा टर्म कहीं दिखता है जो स्क्वायर में आता है रूट में? कहीं नहीं आता है। यहाँ तक कि टिल 98 तक मैंने ये सारा टर्म लिख दिया था, आपको पता है पर 90 मैम स्क्वायर रूट होता है 37 38 का, लेकिन आता नहीं क्वेश्चन। 37 38 का स्क्वायर रूट होता है लेकिन आता नहीं है, मतलब होगा तो नहीं आएगा। क्वेश्चंस में नहीं आता है। अच्छा ठीक है, मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है, अगर आपके पास 2 डिजिट स्क्वायर रूट है, स्क्वायर की बात कर रहे हैं, और उसमें आप 28 इस 98 का जितना भी टर्म है, जितना भी यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, सबको कलेक्शन कर लो, कहीं भी 98 किसी का टर्म आता है? मैम किसी चीज का स्क्वायर रूट है 48 है, 88 है, 78 किसी का स्क्वायर रूट है? नहीं है। जब है ही नहीं तो ऑब्वियसली जो 10 डिजिट आपका बात करें तो 10 से 99 के रेंज में ही है ना 2 डिजिट। इसके बीच में जितने भी यूनिट डिजिट है आप ट्राई करके देख लो, किसी में नहीं। मैम स्क्वायर रूट और परफेक्ट स्क्वायर रूट का मतलब क्या है? जो ब्रेक दोनों एक ही टर्म है या फिर अलग अलग? परफेक्ट स्क्वायर रूट आप निकाल रहे हो तो जहाँ पे 36 का स्क्वायर रूट अगर इसका निकाल रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या आ जा रहा है, जैसे 6। अगर मान लो यही चीज़ यहाँ पे 72 होता, अंडर रूट निकाल रहे हो, क्या करोगे? ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे लिखोगे ना इसको 36 × 2 लिख सकते हैं ना, और इसको अंडर रूट कर लो आप, 6√2 लिख सकते हैं। सॉल्व कर तो लेंगे बट परफेक्ट कहाँ आ रहा है, परफेक्ट नहीं हो रहा है ना, ब्रेक नहीं हो रहा है ना इस तरह, ये नंबर तो परफेक्ट है। अगर ब्रेक हो रहा है बट इस तरह से ब्रेक हो रहा है फिर वो परफेक्ट नहीं है। ठीक है, स्क्वायर रूट परफेक्ट होने का मतलब ब्रेक हो जाए आराम से। अब देखो तो ये क्या है, द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मीन्स परफेक्ट स्क्वायर टर्म होना चाहिए, दैट मीन्स वैल्यू उसका आ जाएगा लाइक वैसा, विच इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ दीज वैल्यूज। ये कैलकुलेशन कैसा हो सकता है? परफेक्ट स्क्वायर रूट हमें चाहिए, लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर ऐसा वैल्यू चाहिए जो कि इससे भी डिविजिबल हो, इससे भी डिविजिबल हो और इससे भी डिविजिबल हो। तो मैम तीनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा ना। यस मैम, बताइए जरा क्या आ रहा है। एक सेकेंड। ये सारा सीरीज पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, सारा सिंप्लीफाइड नंबर टर्म्स का वो है, इसमें तो बस एलसीएम लेना है, कैलकुलेशन, बस आंसर आ जाएगा आपका। और एलसीएम यहाँ पे थोड़ा लंबा चौड़ा आने वाला है। 6 से आपका फर्स्ट टाइम, 2 से भी कर सकते हो, कैंसिल करो, रिजल्ट्स लाओ। सबसे
1 सेकंड का 4 और 5, अब तो आपका 1 सेकंड ऑप्शन आंसर है। विद इन 1 और 2 सेकंड इसका आंसर बता सकते हैं। 4 एंड 5 कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है आपका 2 एंड 3 में। क्या आ रहा है? खैर ये तो कैलकुलेटिव है, कर ले सकते हो ना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यस मैम, इसका आंसर मैम 21,03,444 आया मैम। 21 लाख यस मैम, यार। यानी कि 213,444। 213,344। यस मैम। तो मैम एलसीएम निकाल लिया ना मैम, उसके बाद उसका जो परफेक्ट स्क्वायर था उसको इनटू कर दिए, और उसके बाद जो इसका रिक्वायर्ड नंबर था 22, 32, 72, 100, 112, उसको इनटू कर दिए, चलो ठीक है, आंसर आ गया। जो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन में उलझाना। अच्छा, एलसीएम निकाल के परफेक्ट और स्क्वायर को इनटू कर देना है। हाँ, दिस इज डिविजिबल, बट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है वो लिस्ट, वही तो फाइंड आउट करना है। परफेक्ट स्क्वायर 7 और 11 आएगा, और क्या। चलो इसमें देखो क्या होगा। ये तो 4 हमने कर लिया। अच्छा ये कर थर्ड इक्वेशन, यहाँ तो सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। अंडर रूट 128 एंड 162 मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आ रहा है। ओके मैम। 162 एंड 128। आप लोगों को तो कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, तो मैनुअली ही करके देखो, बताओ क्या आ रहा है। 162 एंड 128। स्क्वायर और अच्छा दो टर्म का प्रोडक्ट का कैलकुलेशन को इजी वे में करने का कोई तरीका पता है आपको? 2 और 3 डिजिट नंबर जब होते हैं, क्या मैम? 2 या 3 डिजिट का नंबर जब हमारे पास होता है, तो उसको कैलकुलेट, उसका स्क्वायर निकालने का सिंपल कैलकुलेशन कुछ पता है जिससे आसानी से हो जाए? मैम एक तो है परफेक्ट स्क्वायर, उसका निकाल के उसको इक्वेट कर सकते हैं। हाँ, और सेकंड स्क्वायर। है, सेकंड पता नहीं मैम। सेकंड जो नॉर्मल वे है उसी तरह निकाला जा सकता है, थर्ड पता नहीं। नॉर्मल तरीका तो है ही। यहाँ पे 120/62 क्या आ रहा है बताओ। सबसे आसान तो फिफ्थ क्वेश्चन मुझे बताइए। विद इन 1 और 2 सेकेंड आप इसका आंसर दे सकते हैं। रोल नंबर 1 बैच 1। साक्षी राज, मैंने आपको कहा ना, आप रीनेम करो खुद को, रोल नंबर मेंशन करो, आईडी मेंशन करो,
अदरवाइज फिर मैं रिमूव कर दूंगी। इतना देर में तो सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगा। बताइए शंकर क्या होगा? मैम शंकर मैंगो खा रहा है। मैम इसका आंसर 144 होगा। 144 the multiplication of these two, रूट हटा दिया then तो यस आंसर मैम। that's it। क्योंकि इनका आप भी चेक कर सकते हैं मैम। क्वेश्चन का स्क्वायर होगा। रूट को हटाकर मैम उसको राइट साइड लेफ्ट साइड कर दिया। हाँ 20,736 आ रहा है, देन 144 हो जाएगा। और 144 का अंडर रूट अगर करेंगे दिस 12 so 12 हो जाएगा आंसर। दिस इज 12 and this is 12। चलो क्वेश्चन नंबर 5 बताओ, 5 का आंसर बताओ। मैम 5 का तो हो ही गया ना 5। ओ सॉरी 4 था। 5 का 4 हो गया ना 5। फिफ्थ क्वेश्चन। आंसर, इसका आंसर क्वेश्चन देखते ही बताना चाहिए, वैसा आंसर है। कौन सा 5 मैम? हाँ क्वेश्चन नंबर 5 का। कुछ नहीं मैम, डेसिमल को हटा देंगे तो इसका आ जाएगा आंसर 2600 2600। सिंपल यही तो करना है क्योंकि सेम डिजिट 676 ये है, इसके पहले आपका 5 डिजिट दिख रहा है उसका स्क्वायर रूट दिया हुआ ही है मैम। और यहाँ पे ये वैल्यू भी गिवन है, तो इसको तो 1 सेकेंड बता सकते। सेम टर्म है विद जीरो, आपका राइट हैंड साइड में आ जा रहा है इतना होल जीरो, और ये आपका इधर था, देन वैल्यू जो होगी वो ये एग्जैक्टली 36 हो जाएगी, है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 0.0196। So under root 0.096, कुछ नहीं करो, उसको सब स्क्वायर करके बस यहाँ लेके आ जाओ ना, आ जाएगा। 0.2 है तो अगर हम अंडर रूट के अंदर लिखेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, इस टर्म का स्क्वायर। और स्क्वायर क्या होगा, पॉइंट 0.04 से इसको डिवाइड कर दो, अंडर रूट जो वैल्यू आ रहा है 0.49 मैम। 0.49। यस मैम, श्योर? श्योर मैम। बस आपको इस टर्म को यहाँ स्क्वायर करके ले आना है, डिवाइड कर देना है, यही करना है ना। नेक्स्ट कंफ्यूजन, हाँ ये बताइए तो क्या होगा, अंडर रूट 369 1369, यही सर। मैम इसमें टाइम लगेगा 1 सेकंड। थोड़ा टाइम तो लगेगा। Thirty-seven after cancel, then 0.5 is equal to this, then the value of this is what? ज्यादा कैलकुलेटिव ये भी नहीं है। 1369 का स्क्वायर रूट याद है किसी को? 69 है, दैट मीन्स 9 टर्म कहाँ आता है, व्हेन आपका स्क्वायर रूट कुछ 7 टाइप का हो तभी ना 9 दिखेगा, या फिर 3 हो, तो उससे पता चल जाएगा। यस मैम याद है, 1369 का 37 होता है। So this is 37 and this is also 37, so ये 37 इधर आके घट जाएगा तो बचा 0.25। So this term plus x is equal to 0.25, then x is equal to what? 1 सेकंड मैम। बस कैलकुलेशन करके बता सकते हो।
क्या आ रहा है? मैम बन रहा है मैम, 1 सेकंड और। मैम वेट मैम। अच्छा, आपने रूट में अल्टरनेटिव सीरीज पढ़ा है? अल्टरनेटिव सीरीज जिसमें प्लस माइनस अल्टरनेटिवली आता होगा। यस मैम। उस केस में फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान में है? बन जाएगा क्वेश्चन। मैम उसका फॉर्मूला तो मैम कुछ सिग्मा करके होता है मैम, n+1 करके ऐसे। समेशन समेशन अच्छा ठीक है, पहले यस मैम, समेशन समेशन समेशन। समेशन यूज करते हैं उसमें। अच्छा ठीक है, पहले ये बनाइए ना, उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज वेरी इंटरेस्टिंग। Yes, ma'am. It's so easy.
शंकर को क्या हुआ है आज? कुछ नहीं है। मैम वो मैंगो खाता है मैम, आपको नहीं बिलीव हो रहा है मैम, आप स्क्रीन शेयर करिए, पिक भेजा था मेरे पास। मेरे पास कॉपी पेन नहीं है इसलिए। पता है मैम मैम वो इसका तो क्या किया है, 0.01 मैंगो के ऊपर अपना सिग्नेचर करके, मैम मैंगो के ऊपर अपना सिग्नेचर किया और मुझे भेज दिया है, बोलता है देखो खाया है मैंगो। अब मैं बोला कि रुको तुम क्लास आओ। क्या 10 to the power -3? यस मैम 10 to the power -3, क्योंकि डेसिमल है मैम, यहाँ 37.25। हम 7 का आ रहा है 0.001। नो मैम 10 to the power 3 होगा मैम इसका आंसर। 0.1। Confirm है। 0.001 है ना, तो बात वही हो गई ना। पर वो -3 बोल रहा है मैम। हाँ तो 10 to the power -3 होगा नहीं मैम। अच्छा 10 to the power। हाँ 0.00 है ना, तो फिर यस मैम। हाँ, तो एक ही बात है, क्यों लड़ रहे हो? सेम आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए तो सबसे अच्छा है, सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यही है, जिसमें ओके मैम। x माइनस वाई और y प्लस 2 जो है, इन दोनों का प्रोडक्ट और अंडर रूट, दैट इज 7। तो आपको बस यहाँ करना क्या है, x माइनस और y प्लस 2, सपोज उसका, पहले ट्राई कर लेते हैं मैम। अच्छा ठीक, यस मैम पहले ट्राई करने दीजिए। ओके। शंकर तुम भी करो। जितना भी मैंगोज है खा लीजिए, तो तूफान आ रहा है। अच्छा आप लोग सब पटना में ही हो अभी? यस मैम। नॉर्थ बिहार में से भी कोई है क्या? क्या मैम? नॉर्थ मैम है। बिहार, मेरा है मैम। बिहार में नो आज ही मैम। यहाँ दिया है बस में। वही, हाँ क्योंकि उधर डेंजर जोन है अभी बोला जा रहा है, तो थोड़ा तो बंगाल से सटा हुआ है थोड़ा, ज्यादा दूर नहीं। कहाँ है, मतलब बहुत ज्यादा नॉर्थ बिहार में पड़ रहा है? नो मैम, हम सब का वो कोसी जानते हैं मैम, कोसी बैरेज, वो वहाँ ही। हाँ, यस मैम शंकर आता है नॉर्थ बिहार से। मैम x = 8 होगा और y = 5 होगा। x is equal यस to मैम एग्जैक्टली मैम x x is = 8 equal y to 8, 5। ओके, y = Yes, ma'am. 5। x equal to 5। अच्छा अगर x 8 है तो 8 - 1 दैट इज 7 is equal to 4। क्योंकि मैम यहाँ पॉजिटिव होल नंबर दिया हुआ है ना। y x आपका हो जाएगा दैट इज 7, देन 7 7 ठीक है, आ जाएगा, चलो ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना था, बस स्क्वायर करके आप वैल्यूज फैक्टराइज करके वैल्यू पुट करके उसको तो हिट एंड ट्रायल मेथड से बना सकते हैं। चलो ये देखो, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। मैम इसका 12 होगा आंसर। 3 to the power 12 is equal to 729। यस मैम। अब 10 बचा है, एक सेकंड मैम 10 कर रहा हूँ। मैंने नॉर्थ बिहार की बात इसलिए कही बिकॉज अभी गवर्नमेंट एडवाइजरी आया है आज की डेट में कि यास तूफान आया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट बोला जा रहा है, गवर्नमेंट ऑफिशियल को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि उधर जो डैम जो भी होने वाला है डिस्ट्रक्शन उसको कंट्रोल करने के लिए सारे को दिया गया है। आज ही ये मैम वेदर प्रॉब्लम है क्या? हाँ तूफान आने वाला है, यास तूफान कुछ बोल रहा है। यस मैम ऐसा तो न्यूज में आ रहा है, और इधर मौसम भी बहुत खराब है। नॉर्थ बिहार ज्यादा इसमें अफेक्ट होगा, नॉर्थ बिहार बहुत अच्छा। खंड ले लो, उधर बंगाल वगैरह, बिहार का भी नॉर्थ बिहार एरिया फंस जाता है कहीं ना कहीं। तो थोड़ा सेफली सब लोग घर में रहो, हो सकता है लाइट का भी प्रॉब्लम हो ये सब।
केस में आपको यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर में मैम डेसिमल भी इम्पोर्टेंस होता है मैम। वही चीज है, तो यहाँ पे डेसिमल वाला टर्म है, तो लास्ट डिजिट आपका 324 होगा, सॉरी जो टर्म आ रहा है वो होगा, और यहाँ से 100 डाल दो। ठीक है, बन गया, यही आपका क्वेश्चन था ना। देन यस मैम। लास्ट वन मैम इसका होगा कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा मैम 0.0069 से 9 है मैम। हाँ तो 69 होगा। 69 का स्क्वायर है। तो 0.0069 मैं पूछ रहा कितना इक्वल्स होगा, इसके इक्वल्स कितना होगा, तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। हाँ वही स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, वही हो जाएगा ना। ठीक है मैम। और कुछ क्वेश्चन आ रहे थे आपके पास? मैम नो मैम, अब तो रीजनिंग का है। शंकर के पास भी मैम क्वेश्चन था, आप पूछ सकती हैं। हाँ शंकर, मेरे पास नहीं है। नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो अच्छी बात है। नेक्स्ट, अच्छा मिसिंग वाला बोल रहे थे आपके पास बहुत सारा है। मैम मिसिंग टर्म, अभी ना बोल रहे थे। मैम रीजनिंग का मैं बताया था मैम, ये मिसिंग टर्म फॉर, हाँ, और ये ब्लड रिलेशन, और ये एक कौन तो बोला था लड़का, टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म क्या होता है? तो मैम टेबुलर फॉर्म नहीं, टेबुलर फॉर्म तो डेटा की बात करेंगे। कोई और एक लड़का बोला था अरेंजिंग टेबल, कुछ ऐसे करके कुछ था। सिटिंग अरेंजमेंट बोला था। हाँ एग्जैक्टली, सिटिंग अरेंजमेंट। हाँ सिटिंग अरेंजमेंट था, ब्लड रिलेशन था, और ये जो मैं आपको बता रहा था फिगर का जो मिसिंग टर्म होता है वो फाइंड आउट फिगर्स करना का है। मिसिंग टर्म। तीनों तो मैम रीजनिंग में गया। अच्छा ये बताओ, इस तरह के सीरीज को कैसे सॉल्व करेंगे? इस तरह का सीरीज को, इस तरह ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, no one knows dot dot dot, what is the value of this? पॉजिटिव नेगेटिव साइन प्रॉब्लम कर रहा, नहीं तो इसका आंसर तो सिंपल ए ही होता। बट पॉजिटिव नेगेटिव है ना, वो क्या होगा? अल्टरनेटिव साइन। देन अगर अल्टरनेटिव नहीं होता था तो हमारे पास भी एक फॉर्मूला से भी सॉल्व करते थे, एक आप स्क्वायरिंग करके सॉल्व करते थे। दो तरीका था। जो फॉर्मूला से सॉल्व करते थे वो फॉर्मूला याद है किसी को? करके तो सॉल्व हम कर देते हैं, ठीक है। एक तरीका था 4a समथिंग करके, कुछ याद है? व्हाट वाज दैट? 4a करके कुछ था वैल्यू। यस मैम, आप ही बताई थी। उसका 4a प्लस माइनस 1 माइनस समथिंग था ना। यहाँ पे अगर अल्टरनेटिव सीरीज होता है तो उस केस में भी आपका वही फॉर्मूला यूज होता है, उसी टाइप का फॉर्मूला यूज होता है। एग्जैक्टली वो नहीं होता, वो होता है 4 टाइम्स a एंड a इज व्हाट, जो वैल्यू है यहाँ पे वो दैट टर्म माइनस दिस। प्लस से शुरू हो रहा है तो माइनस डालोगे एंड देन यहाँ पे प्लस ऐड करोगे, दैट टर्म डिवाइड प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला है इसका। अगर इसी में मान लो क्वेश्चन डाल दे, आपके पास वैल्यू है लाइक 5 प्लस साइन देन अंडर रूट 5 माइनस साइन देन अंडर रूट, फिर से आपका वही 5 प्लस है, अंडर रूट 5 माइनस हो जाए, रिपीटेड टर्म्स आ रहे हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर, बता सकते हैं? अगर अल्टरनेटिव होगा तो मैम इसको सॉल्व करना है क्या ऐसे ही सिर्फ? हाँ सॉल्व करके इसी फॉर्म पे रखना है। सॉल्व करके जो आ रहा है, ए का वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व करो, सिंपलीफाई करो, जो आ रहा है वो बताओ। ये तो फॉर्मूला जनरेशन हो गया ना, यह फॉर्मूला जनरेट कर रहा है। अब इसके बाद जो टर्म आएगा दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। यहाँ ए का पर्टिकुलर वैल्यू होगा हमारे पास,
और ये यहीं तक नहीं है, अप टू इनफाइनाइट है। इतना टाइम टेकिंग क्वेश्चन है ये। मैम मेरा तो मैम इसका आप बिलीव नहीं करेंगे, इसका √5 आ रहा है 2.23607। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टाइम्स 5 दैट इज 20, ठीक है। 20 माइनस 3 मैम इसका नहीं, सेकंड क्वेश्चन जो आप दिए हैं। इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इसी क्वेश्चन को तो इसी फॉर्मूला से सॉल्व करना है ना, दैट इज Yes, ma'am. एज इट इज। ए की जगह आप ये वैल्यू पुट करोगे, दिस 5, सो 4 into 5 that term minus 3, this term plus 1 divided by 2, यही तो हमें सॉल्व करना है। क्या हो जाएगा, 5 हो जाओ 20 minus 3 17, this is √17। क्या आ रहा था, √20 √5 √5 मैम plus 1 by 2। उसको कौन से फॉर्मूला से बना रहे थे आप? मैम फॉर्मूला में तो लगाया ही नहीं, सिंपल इक्वेट किया। सिंपल इक्वेशन मतलब कैसे इक्वेट कर रहे थे? जिस तरह आपको क्वेश्चन नहीं मिसिंग टर्म का था उसी तरह। अगर इसी क्वेश्चन में इसी तरह के सीरीज में अगर मान लो अल्टरनेटिव चेंज कर दिया जाए, लाइक द फर्स्ट टर्म इज नेगेटिव एंड द सेकंड टर्म इज पॉजिटिव, 5 प्लस साइन देन अगेन 5 माइनस साइन, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस देन प्लस, ऐसा कुछ हो, तब क्या हो जाएगा, अप टू इनफाइनाइट ही जा रहा है ये भी। इन दैट केस अल्टरनेटिव बस बदल दिया गया है। देखो ऐसे केसेस में क्या होगा, जो टर्म ये है सेम रहेगा, मतलब ये वाला जो फैक्टर है सेम रहेगा, यहाँ पे बस माइनस साइन चेंज हो जाएगा। करके देखो क्या आ रहा है, ठीक है। मैम तो √17 कितना होता है? 4.123। 17, तो वो आंसर अगर उस फॉर्म में देगा तब ना उसको जरूरत पड़ेगी आपको, नहीं देगा तो फिर ऐसे ही रहने दो ना। क्वेश्चन तो ऑप्शन में देगा तो हो सकता है ऐसे ही दे, क्योंकि पॉइंट में मैम ऐसा मुझे लगा मेरा आंसर आ गया, क्योंकि √17 4.12 प्लस 15। अच्छा वो आप उस कर रहे हैं, टैली करा के देख रहे हैं। यस मैम। ओके मैम ये क्वेश्चन देखता हूँ। अल्टरनेटिव सीरीज अगर रहेगा तो ऐसा होगा, अगर अल्टरनेटिव होगा तो। अल्टरनेटिव सीरीज नहीं है तो फिर आप जैसे बना रहे थे वैसे बना सकते हो, लेकिन अगर अल्टरनेटिव होगा तो फिर वो वर्क नहीं करेगा ना फॉर्मूला। तो मैम इसका इसी फॉर्मूला पे बनाना है, तो इसका तो √5a - 3 + 1/2 हो जाएगा। 5 हो जाएगा, 5 है आपका, ये टर्म तो तो यहाँ पे 5 पुट कर देंगे। 17 होगा, ये √17 वही होने वाला है, 2 यही होने वाला है, बस माइनस बना जाएगा, दैट्स इट, है ना। यस मैम सेम क्वेश्चन तो है। देखो ये जो क्वेश्चन है ये वाला आपका जो फॉर्मूला रूट वाला आप पढ़ते होंगे अब तक जो पढ़े हैं, a रिपीट करके जो आता था हमारे पास, और ये सारा प्लस में ही आता था अप टू इनफाइनाइट, तो इसमें हम लोग तो स्क्वायर करके सॉल्व कर लेते थे, आसान होता था हमारे लिए। इसका फॉर्मूला भी आपका वही है जो ये फॉर्मूला है ना, बस डिफरेंस ये है यहाँ पे 4a - 1 + 1 ये करते हैं डिवाइडेड बाई 2, सिर्फ ये फैक्टर जो है वो चेंज होता है, -1 यहाँ पे -3,
दोनों सेम ही टर्म से, फॉर्मूला से आपको बनाने की जरूरत तब पड़ती है जब आपको ऐसा ऑप्शन मिल जाए या फिर फैक्टराइज ना हो या फिर कुछ ऐसा टर्म मिले, तब हम सॉल्व करते हैं फॉर्मूला से। अगर हमें मिल जाता है नंबर तो हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे। अब एक चीज़ मुझे ये बताओ, आपने सब लोग अगर क्वेश्चन देखिए, जो सीरीज आप पढ़ रहे थे ना, सीरीज मतलब √a, इसका एग्जाम्पल ये भी देख लीजिए, पता नहीं आपने किया है या नहीं, मुझे नहीं पता। √a आपका टर्म तक जा रहा है, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करके निकाल लेते हैं जो वैल्यू है वो, ठीक है। एक टर्म जो आ जाएगा जो वैल्यू है, और इसमें प्लस साइन करके जो टर्म नंबर आता है वो। लेकिन अगर इसका वैल्यू, इस केस में जहाँ फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, जैसे मान लो अगर √6 पूछा जा रहा है, √6 और ये टर्म जा रहा है कहाँ तक? अप टू इनफाइनाइट। तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? ये भी 6 ही हो जाएगा। यस मैम, ये भी तो ही होगा। √6 है -3 + 1/2, फिर उसको करेंगे अगर उसी फॉर्म में बनाना है तो मैम। तो अलग फॉर्म में भी बनता होगा तब तो दूसरे फॉर्म की बात करेंगे। यस मैम, तो क्या बन सकता है? कोई ऐसा तरीका है? बिल्कुल बन सकता है मैम। कैसे? इसका आंसर √6 होना चाहिए मैम। 6 या 6 होना चाहिए। √6 जो आप सेकंड वाला क्वेश्चन दिए हैं उसका। हाँ, इसका आंसर 6 होना चाहिए, √6 होना यस चाहिए। मैम, 6 या √6 था मुझे याद है। हाँ, 6 होगा तो होगा। मैम ये क्वेश्चन मैं कहीं देखा हूँ, इसका आंसर 6 ही है, मुझे पता है। अब 6 रूट में या फिर 6 में वो पता नहीं है, लेकिन 6 है। अच्छा ठीक है, 6 है तो वो पता है, चलो ठीक। रूट का है नहीं मालूम। हाँ, ऐसे सॉल्व करके पता चलेगा। ठीक है, वो भी पता चलाइए क्या है। ठीक है, करता हूँ चेक। √6 ही होगा शायद। अगर ये हो जाए तो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताना। द क्वेश्चन इज ए, रूट से रिलेटेड नहीं है, अलजेब्रिक का क्वेश्चन है। ए डिवाइडेड बाय बी प्लस बी बाय सी and this term plus c by a, and the sum of all these numbers is 0. Then ये 0 है, then ac by b square plus b square, ac है, so ac by b square divided by ac minus c cube by a cube, c cube by a cube. M3 आ रहा है, एक इसका 3 आंसर, एक -2 इसी का मैम। इसका आंसर 3 होगा। इसका मैम नहीं मैम, वेरिएबल भी होगा मैम इसमें। वो पहले जो दिए थे मैम। पहले क्वेश्चन का आंसर 3 होगा। ओके, अभी तो आप 6 बता रहे थे। सॉल्व मैं नहीं नहीं, किए थे। शंकर बोल रहा है मैम। हाँ, शंकर ही बोल रहे हैं, पता है मुझे। मैम मैं 6 बताया था। 6 बोल रहे थे, वो भी 6 बोल रहे थे। मैम ना आप मैम, मैम सॉल्व अब नहीं। आप बता दीजिए मैम इसका आंसर कितना है, देखो, क्योंकि हम लोग के माइंड में कंफ्यूजन ही रहेगा। जहाँ फैक्टराइजेशन होता है, अगर मान लो 6
इसको आप 3 into 2 से फैक्टराइज कर सकते हो। जहां फैक्टराइजेशन होगा उसका आंसर आपका ना, अगर प्लस साइन था रूट में, ठीक है, रूट में हर जगह प्लस है और इस तरह का टर्म है, ये भी रूट में है आपका, तो जो हाईएस्ट नंबर होगा फैक्टराइजेशन से वो उसका आंसर होता है। अगर फैक्टराइज नहीं हो सकता, जैसे मैंने दिया था 7, तो 7 के केस में फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, उस केस में वो 7 आंसर होगा। जिस केस में फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है उसमें होगा एग्जैक्टली, और जहाँ फैक्टराइजेशन पॉसिबल है उसमें अगर फैक्टराइज कर लेते हो 3 into 2 6 आ जाएगा, तो उसमें प्लस साइन है तो जो बिगर नंबर है वो होगा। तो अगर माइनस साइन होगा यहाँ पे इसी क्वेश्चन में, अगर इसमें माइनस से चेंज कर दिया जाए देन उसका आंसर 2 हो जाएगा, जहाँ फैक्टराइजेशन होगा वहाँ। अगर फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है देन जो नंबर है, जैसे मैंने आपको 5 दिया था, याद है, 5 का फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता, तो आप 5। मैम तो ऐसे क्यों ना याद रखें मैम कि प्राइम नंबर जो रहे उसको फैक्टर हो जाएगा, होल नंबर का नहीं होगा तो वही आंसर रह जाएगा उसका। हाँ, जो भी प्राइम नंबर बोलो या फिर फैक्टराइजेशन जिसका भी, हाँ प्राइम का ही होगा, यस मैम। डायरेक्टली वो हो जाएगा आंसर, बाकी केसेस में नहीं होगा। ठीक है, ओके मैम। इसका क्या होगा? ठीक है, कंफ्यूजन खत्म इसका? यस मैम। ये बताइए, और इसको अगर चाहो ना तो आप 4a वाला फॉर्मूला जो है ना, √4a, अगर कंफ्यूजन अभी भी है तो 4a वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर लो। 4 into मैम फॉर्मूला से अच्छा ये ऑड और प्राइम का है सबसे हाँ, वो अच्छा। कर सकते हो, मत फॉर्मूला से उसको सेटिस्फाई करा के देख सकते हो ऐसा होता है या नहीं। याद करने के लिए भी एक फैक्ट चाहिए ना, लॉजिकल, यस मैम। तो उससे रिलेट कर सकते हैं। लॉजिकली याद रखिएगा तो याद लंबे समय तक रहेगा, ऐसे भूल जाइएगा। 4 into 6 करके अपना देख लेना तो वो वैसे रिजल्ट आ जाएगा। जैसे मान लो 4 into 6 है, करके देख लो, यहाँ पे आपका प्लस साइन है तो -1 और यहाँ पे +1 डिवाइडेड बाई 2। अगर रूट है तो आपका देखो 23 + 1 ऐसा, ये तो 23 + 1 के फॉर्म में आ रहा है ना, 4a। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या था? 2a 4a - 1 डिवाइडेड बाई 2a + 1। 24 - 1 23 √23 + 1 आ रहा है ना, अगर करेंगे तो 4 हो जाएगा और 4 से आंसर। आई थिंक यहाँ कुछ गलत कर रहे हैं हम। अच्छा रुको, इसको हम बताते हैं, तब तक ये सॉल्व करके देखो तो। ठीक है, ये सॉल्व करके देखिए क्या आ रहा है। और ये आप जो पढ़े थे पहले उससे रिलेटेड है कहीं ना कहीं। मैम इसका आंसर तो 0 आ रहा है मैम, ए भी 0, बी भी 0 और सी भी 0। तीनों 0 होगा। मेरा ऐसा आंसर आ रहा है मैम, लेकिन अब पता नहीं आंसर क्या है, और कर रहा हूँ सॉल्व। कंफर्म। कंफर्म होके बताइए। अच्छा, ये तो मैंने ठीक ही बताया था।
ये वाला जो फॉर्म क्वेश्चन का है आपका जो दिया हुआ है, अभी मैंने दिया है, ये आप लोग जो पहले पढ़े हैं उसी से रिलेटेड है, जो टर्म ऑलरेडी पढ़े हुए थे, ए 1/a समथिंग। मैम मेरे तरफ से कंफर्म है मैम, 0 ही होगा। 0 होगा। 0 क्यों हो सकता है ये बता सकते हैं? वाई 0? क्योंकि यहाँ a/b b/c प्लस c/a भी 0 है, और इसका कोई कॉन्सोनेंट नंबर नहीं है, सारा वेरिएबल है, और सबको अगर रेशनलाइज भी करते हैं तो सारा कट जा रहा है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर 0 होना चाहिए। अच्छा, पहले तो देखो, सबसे पहले जहां भी हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशन, दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, नंबर ऑफ इक्वेशन इज 2 एंड द वेरिएबल इज 3, तो उस केस में हम क्या करते हैं? वैल्यू पुटिंग। यस मैम। इनसे जो आंसर आएगा वही वैलिड है सब केस में। तो किसी भी दो का वैल्यू पुट करो पहले, फिर सॉल्व करो, देखो क्या आता है। ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, इंटरमिक्सिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स। आ जाएगा आंसर उस केस में। किसी दो का वैल्यू हम पुट कर देते हैं, फिर हम सॉल्व करेंगे। मान लीजिए आपका a का वैल्यू हमें चाहिए, तो हम b और c का वैल्यू 1 लेंगे। सपोज b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 1, और ये सारे वैल्यू के लिए वैलिड होता है। जब आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशन और नंबर ऑफ वेरिएबल अलग अलग है, उस केस में ये सबके लिए applicable है। अगर ये वैल्यू पुट करोगे तो इस इक्वेशन में पुट करो, सो दैट इज a, फर्स्ट टर्म a हो जाएगा, b 1 है, b भी 1 है, b c दोनों 1 है, दैट टर्म इज 1। चलो यहाँ पे लिख दिया +1। नेक्स्ट टर्म जो है वो c बाई है, दैट इज 1, दैट मीन्स 1/a। चाहे तो हम इसे लिख सकते हैं a + 1/a, जो टर्म हम शायद पहले पढ़े भी हैं, याद है? 1 + a/1/a and that is equal to what? -1। ठीक है, बताओ ये हो जाएगा? लिख सकते हैं ये या नहीं? यस मैम, लिख सकते हैं। ऑप्शन हमारे कहाँ से मिला? इस केस में फर्स्ट वाले से हमें ये मिल गया। इसी तरह सेकंड वाले में आ जाइए। b का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू 1 है, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म इज a, दिस टर्म इज a। नेक्स्ट टर्म अगर देखें तो हमें b और c 1 है, दैट मीन्स 1/a। और अगर यहाँ देखें तो हमें मिल जाएगा, दैट इज -c is 1 and this is a cube, so that is equal to, ये टर्म तो इक्वल टू हमें पता ही नहीं है, तो हम ऐसे करते हैं, इसको उधर लेकर चले जाते हैं, दिस इज इक्वल टू दिस। कर सकते हैं ये भी। जब ये मिल जाएगा हमें तो 1 + 1/a और 1 + 1/a दैट इज इक्वल टू 1/a क्यूब। तो ये इक्वेशन अगर हम देखें, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1, ठीक है, दोनों को कंपेयर कर लो। ये LHS है सेम, तो RHS इक्वल हो जाएगा। सो वी कैन राइट 1/a क्यूब इज इक्वल टू व्हाट? -1। सो अगर a क्यूब की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास?
ए क्यूब इज इक्वल टू, ये 1 इधर ले आओ, क्या हो जाएगा, या फिर ए टू द पावर -3 लिखेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, ए क्यूब का वैल्यू क्या होगा बताओ। बताइए, +1 या -1? -1। -1 क्यों? +1। इन्हीं दोनों में से कुछ होगा, पहले सोच के बताओ। -1 कैसे होगा, आप ही देख सकते हैं यहाँ पे, पहले से ये माइनस में है ही, फिर इसका प्लेस चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्लस में तो आ ही जाएगा, क्रॉस पता नहीं संख्या मल्टीप्लिकेशन में तो होगा ना, ये क्रॉस जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो क्यूब उधर आ जाएगा, ये वहाँ -1 में आ जाएगा, तो जो रिमेनिंग बचा वो क्या बचा, -1। यस मैम हो सकता है। या फिर आप इसको ऐसे ना लिखें तो ऐसे कर लें, ए क्यूब -1 है तो इधर ले आओ 1/a क्यूब +1, इसी से समझ में आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। तो मैम अगर मुझसे आप सेकंड को आंसर पूछते तो मैम इसका आंसर 3a देता। 3a, हाँ 3a, लेकिन मुझे लगा ऐसा कि नहीं इसका 0 ही होगा, क्योंकि ऊपर का जो इक्वल टू देखो 0 ये वैल्यू पुटिंग ऑप्शन जहाँ होता है ना, वहाँ हर जगह एक ही टर्म आएगा, ये इक्वेशन आपको दुनिया में कहीं भी मिल जाए, कोई भी नोटेशन डाल दे, इसका आंसर हमेशा फिक्स रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। वैल्यू पुटिंग का जो ऑप्शन होता है ना, वो हमेशा वैलिड होता है, हमेशा। दे हैव मल्टीपल सॉल्यूशन, सो ए बी सी का कुछ भी वैल्यू आप डालेंगे, किसी भी दो पर्टिकुलर वैल्यू को आप रिप्लेस करेंगे, हर केस में आंसर सेम आएगा, आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ना ये वैल्यू, ए क्यूब का वैल्यू। अब ए क्यूब का वैल्यू अगर मिल गया तो हमें करना क्या है, रिजल्ट लाना क्या था, इस टर्म का वैल्यू ना। अब सारे वैल्यूज, ये वैल्यू आपको पता है, ये वैल्यू पता है, दिस इज ए, ये पूरा टर्म जब सॉल्व करोगे तो जो रिजल्ट आ रहा है वो इसी का रिजल्ट आ रहा है ना। यस मैम। तो ए जो है वो आपका कुछ पर्टिकुलर नंबर, 1/a है वो भी कोई पर्टिकुलर नंबर, तो यहाँ से ये -1 आ गया, सो दिस इज -1 एंड दिस प्लस -1, सो -1 -1, हर केस में इसका आंसर जो आएगा दैट इज -2। आप बी और सी का कोई और वैल्यू पुट करके देख लो, कुछ भी और वैल्यू पुट करके देख सकते हैं आप, हर केस में ये -2 आएगा। मैम इसका आंसर -2 -3 नहीं हुआ, कैसे मैम? ये सारा वैल्यू उस पे रखो ना, ये वाला जो आया है मैम इस पे। इस साइड भी तो है मैम बिलीव नहीं हो -1 रहा मैम, इसका आंसर -2 भी हो सकता है। मैम हाँ बताइए शंकर, क्या बोल रहा है? ये उस साइड जो है मैम 1/a क्यूब, इसको भी तो हाँ। आना पड़ेगा ना मैम। तो ये भी तो -1 ही है ना। मैम पहले आप मैम ये इक्वेट कर दीजिए मैम 1/a इक्वल टू -1 को मैम, तो इस इजीएस्ट वे में ए क्यूब का वैल्यू निकाल रहे हैं, ये जो हमने किया है सेकंड वाला इक्वेशन जो निकाला है और इन दोनों को कंपेयर किया है, इससे सिर्फ ए क्यूब का वैल्यू निकाल रहे हैं। ए क्यूब का वैल्यू निकालो, इन सारे इक्वेशंस में डालो। मैम हम लोग तो ऐसा सोच भी नहीं सकते थे, हम लोग वेरिएबल लिए हुए थे, नहीं तो 1 नहीं तो 3 होगा, -2 पता नहीं मैम। तो करके देखो ना अभी क्या आ रहा है, देखो शुरुआत से मैम वापस, सही है मैम, आपका सही है, पर मुझे बिलीव तो नहीं हो रहा। वापस से देखो, वापस से जाके देखो, ये टोटल वैल्यू आपको पता है, अभी जस्ट आप ये सॉल्व करके लाए थे यहाँ पे, ये इक्वेशन देखिए, जस्ट हम हाईलाइट कर देते हैं, देखो ये 1 प्लस है, ये जो वैल्यू आया अभी जस्ट लाए हो ना, देखो दिस टर्म इज इक्वल टू -a, तो ये पूरा टर्म यही आया था ना हमारे पास, ये पूरा टर्म है a, जब इसको सॉल्व कर रहे हो तो क्या आ रहा है, ये टर्म आ रहा है a + 1/a इक्वल टू 1/a, और ये टर्म इधर है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। यस मैम। ये इतना जो आपने लिखा है, दिस होल टर्म इज व्हाट, -1, ठीक है, ये -1 हमने यहाँ लिखा, ये जो टर्म है इसका वैल्यू भी -1 आ गया, तो कितना आ गया, -2, और यही इसी इक्वेशन को तो यहाँ से सॉल्व करके लाए थे, तो ये है हमारा। यस मैम।
वैल्यू पुटिंग करके आप देखो ना, ऐसा करो सी का वैल्यू 2, ये वैल्यू 2 डाल के देखो, तब भी देखना आंसर वही आएगा। -2। करके तो मैम अगर मैम यहाँ पे 8 रहा तो 9 रहा तो 8 रहा अगर ना, डेसिमल रहा तो कुछ भी पॉइंट रहेगा इसका वैल्यू हर केस में यही आएगा। जहाँ वैल्यू पुटिंग ऑप्शन आपको दे दिया ना, ओपन है आपके लिए, कोई भी वैल्यू आप रख सकते हो। इन दैट केस आप कुछ भी वैल्यू रखेंगे रिजल्ट वही आएगा। मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे। अब बी और ओके। टू करके एक बार देखिए क्या आता है। 2 मिनट का टाइम है, करके देखो क्या आ रहा है। इसका रूट मैम ये वैल्यू पुट कर लीजिए बी, ये मैंने ए 1 रखा था ना, आप 2 करके देखो। ये बी और सी का वैल्यू 2 को पुट करके देखो क्या आता है। देखो करके क्या आ रहा है। लेकिन 2 कॉमन लेना ना आप यहाँ से, जब 2 लेना तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ये जो टर्म आएगा 2/a 2a, मतलब ये कन्फिग्रेशन डायरेक्टली आपको नहीं मिलेगा, आपको इस कन्फिग्रेशन में ब्रेक करना पड़ेगा। तो क्यों ना मैम यहाँ पे तो 2 लेना ही है, तो ये जो लास्ट वाला ये फॉर्म आप लिखिए 1/a³ = -1, तो यहाँ पे 2 पुट कर देते हैं, तो यहाँ भी तो आंसर -2 ही आ रहा है। तभी आंसर क्या आ रहा है, -2। वही आएगा। यस मैम। उस केस में भी आंसर सेम ही आएगा, यही बताना चाह रहे हैं कि जहाँ भी यस मैम। देखो, जहाँ वैल्यू पुटिंग ऑप्शन आपके हाथ में दे दिया, तो ये चीज आपको पता है, जहाँ भी क्वेश्चन नंबर ऑफ इक्वेशन और नंबर ऑफ वेरिएबल डिफर करता है उस केस में ये पॉसिबल है। पर मैम डेसिमल डालेंगे तो पक्का डिफर करेगा। डेसिमल डालेंगे तो यस मैम। हाँ कर सकता है, बट डेसिमल डालेंगे सिंप्लीफिकेशन के बाद नंबर ऑफ टर्म्स जो मिलेगा वो तो खैर वही मिलना चाहिए ना। पर मैम काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन काम लगा करो, ये। जब करना है तो करके देख सकते हो, करके देखो फिर से वैल्यू करके, बट वैल्यू पुटिंग में यही होता है जहाँ मैम इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ मैम, अच्छा क्वेश्चन था ये। वैल्यू पुटिंग में यही होता है। अगर वैल्यू पुटिंग नहीं होता ना कभी भी, तो उसका एक सिंगल आंसर होता है, बट वैल्यू पुटिंग ऑप्शन है, दैट मीन्स दे हैव मल्टीपल ऑप्शन, मल्टीपल करेक्ट आंसर। ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट। यस मैम। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट डे करते हैं। नेक्स्ट डे क्या करना चाहोगे, रीजनिंग? यस मैम, नेक्स्ट डे रीजनिंग। मैम सबसे पहले मैम एक क्वेश्चन और आप करवा दीजिएगा ये। इस तरह का? हाँ इस तरह का, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा ये तो। ठीक है। उसके बाद रीजनिंग में एक तो क्वेश्चन कराने में तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। रीजनिंग में क्या करेंगे बताओ? रीजनिंग में मैम आप मैम पहले तो उसका मैम बेसिक्स आप बता दीजिएगा। बेसिक, अच्छा ठीक है। हाँ बेसिक्स बता दीजिएगा, और उसके बाद मैम उसका क्वेश्चन, उसका फॉर्मूला, तो फिर सिटिंग अरेंजमेंट ही शुरू होगा, तो वहीं से शुरू करते हैं, लेफ्ट राइट ईस्ट वेस्ट साउथ समथिंग। यस मैम। उसके बाद मैम लास्ट टॉपिक मैम डाटा इंटरप्रेशन है मैम। रीजनिंग में ही मैम ब्लड रिलेशन भी है। हाँ ब्लड रिलेशन भी आएगा बीच में, ही सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह के बात कर लेंगे उसको। यस मैम। ओके